वेलकम टू 10th क्लास स्टूडेंट्स। आज अपन करते हैं एक्सरसाइज 6.6 का क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कहा गया है इन द गिवन फिगर ABC इज ए ट्राइंगल इन विच एंगल B इज लेस देन 90। तो इस वाले क्वेश्चन में ये है एक्यूट एंगल थ्योरम। इसको भी मैं याद रखने का तरीका आपको बता दूंगा। देन वी हैव टू प्रूव दैट AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस ट्वाइस BD BC। ये आपको प्रूव करना है। चलिए उसी तरीके से करेंगे जिस तरीके से अपन ने इसकी ऑब्ट्यूज ट्राइंगल थ्योरम करी थी ना। अब इसके अंदर ये एक्यूट एंगल है, इसमें अपने को प्रूव करना है। वही गिवन वगैरह तो लिख लो। गिवन क्या है? गिवन है ट्राइंगल ABC इन विच एंगल B इज लेस देन 90 डिग्री। टू प्रूव क्या है भाई? टू प्रूव है यही उतार दो कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस ट्वाइस BD इंटू BC। ये आपको प्रूव करना है। चलिए इसे आप प्रूव करें। इसमें कितने राइट ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं भाई? एक ये, एक ये। एक में पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, इक्वेशन नंबर 1 दे दो। दूसरे में पाइथागोरस थ्योरम लगाओ और 1 को यूज करके ये वाला रिजल्ट प्रूव कर दो, जैसे उसमें किया था अपन ने। उसमें भी 2 राइट ट्राइंगल थे, इसमें भी 2 हैं। करिए साहब। इन राइट ट्राइंगल ABD बाई पाइथागोरस थ्योरम AB स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा आपका AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। दिस इज नंबर 1। नाउ इन राइट ट्राइंगल ADC AC स्क्वायर किसके बराबर होगा? AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। और देखो भाई DC को अपन क्या लिख सकते हैं? BC माइनस BD। BC माइनस BD लिख दो साहब इसको। और AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BC माइनस BD का होल स्क्वायर। BC माइनस BD का होल स्क्वायर। CD को बनने ये लिख दिया, होल दो इसको भी। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर माइनस ट्वाइस BC इंटू BD। और विच इज इक्वल टू देखो AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, इसको मैंने एक ब्रैकेट में रखा, प्लस ये आ गया आपका BC स्क्वायर माइनस ट्वाइस BC इंटू BD। इसको फ्रॉम 1 क्या लिख सकते हैं? AB स्क्वायर। ये आ गया आपका AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस ट्वाइस BC इंटू BD। यही हमें प्रूव करना था। देखो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस ट्वाइस BC BD हेंस प्रूव्ड। इसको याद रखने का तरीका, एक्यूट एंगल के सामने की साइड का स्क्वायर, एक्यूट एंगल के सामने की साइड का स्क्वायर यानी कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू इसकी 2 आर्म्स के स्क्वायर्स का सम AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब एक्यूट मतलब कम, कम का मतलब माइनस, माइनस ट्वाइस ऑफ, इस पॉइंट को फिक्स रखो, दोनों पॉइंटों से मिलाओ, ट्वाइस BD BC। कहीं कोई गलती की गुंजाइश नहीं रहेगी। इस एक्यूट एंगल में इसके सामने की साइड का स्क्वायर यानी कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इसकी 2 आर्म्स के स्क्वायर्स का सम। और एक्यूट है तो लेस देन का मतलब माइनस का, माइनस का ट्वाइस, इसको इससे मिलाओ, इसको इससे मिलाओ, ट्वाइस BC BD। ये आ गया। अब देखो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब मैं एक बार आपको, जिससे ये पक्का याद हो जाए आपको, मैं ये वाला एंगल एक्यूट लेकर के थ्योरम क्या बनेगी वो मैं दिखाता हूं आपको। इस वाले के हिसाब से थ्योरम क्या बनेगी? इफ इन ए ट्राइंगल ABC एंगल C इज एक्यूट, एंगल C इज एक्यूट, तब अपन क्या लिखेंगे? एक्यूट एंगल के सामने की साइड का स्क्वायर यानी कि AB स्क्वायर इज इक्वल टू इसकी 2 आर्म्स का स्क्वायर यानी कि AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस इसको इससे मिलाओ, इसको इससे मिलाओ, CB CD माइनस ट्वाइस CB इंटू CD। हो गया आपका। तो जो तरीका बताया उस तरीके से याद रखोगे तो चाहे PQR में हो, ट्राइंगल किसी भी फॉर्म में हो,
तो उसका अपन कई जगह काम में आ सकती है यार, ये डायरेक्ट थ्योरम काम में आ सकती है। ठीक है, मैं समझता हूँ आपकी समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए आपको बाय।